बहुत बड़ी अपडेट के साथ मैं आया हूँ, जिसमें आपको जानना है कि यदि आप एलएलबी पास कर लिए हैं और आप एडवोकेट के लिए नामांकन करवाना चाहते हैं, यानी इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं, आप जहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस स्टेट बार काउंसिल में, यदि स्टेट बार काउंसिल में आप एडवोकेट के लिए इनरोलमेंट करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया कि आप वैकल्पिक चार्ज जो लेते हैं, ऑप्शनल फ़ी जो लेते हैं, वो वैकल्पिक शुल्क जो है आप नहीं वसूल सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक सख्त निर्देश जारी कर स्पष्ट किया है कि राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को अधिवक्ता के रूप में नामांकन के इच्छुक विधि स्नातकों से कोई भी वैकल्पिक शुल्क लेने से प्रतिबंधित किया गया है। न्यायालय ने अपने पिछले फैसलों में निर्धारित वैधानिक शुल्क संरचना का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। यानी आपको बताते चलूं कि यह जो बात आई है वह कर्नाटका राज्य बार काउंसिल को एक ऐसी कोई अतिरिक्त राशि वसूलना तुरंत बंद करने का आदेश दिया है, वहीं से हुआ है। ऐसे मैं बताते चलूं कि बहुत सारे स्टेट में यह जो है वेलफेयर का और अतिरिक्त चार्ज सब लिया जाता है, लेकिन यह नहीं लेना है। इनरोलमेंट के लिए जो ओबीसी और इसके लिए जनरल वालों के लिए जो 750 रुपया है, सिर्फ वही लेना है, राइट। तो यह निर्देश दिया गया कि वैकल्पिक शुल्क आप नहीं ले सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं ले सकते हैं, जो कि 6,800 रुपये तक है सब मिला करके। यह आदेश न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। अब थोड़ा सा मैं बता दूं अवमानना याचिका की पृष्ठभूमि क्या है। यह मामला KLJA किरण बाबू द्वारा दायर एक अवमानना याचिका के माध्यम से अदालत के समक्ष आया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 30 जुलाई 2024 के अपने ऐतिहासिक फैसले में जारी निर्देशों में जिनके अत्यधिक नामांकन शुल्क वसूलने पर रोक लगाई गई थी का कर्नाटका राज्य बार काउंसिल द्वारा अक्षरशः पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उसमें सिर्फ फ़ी लेने की बात की गई थी और अतिरिक्त फ़ी लेने की बात नहीं की गई थी, यानी इनरोलमेंट चार्ज सिर्फ लेना है। याचिका के जवाब में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक हलफनामा दायर कर दावा किया कि सभी राज्य बार काउंसिल अदालत के निर्देशों का पालन कर रही है। BCI ने तर्क दिया कि कर्नाटक राज्य बार काउंसिल द्वारा ली जाने वाली राशि खास करके पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, कल्याण निधि जैसी सेवाओं के लिए 6,800 रुपया और वैधानिक शुल्क के अतिरिक्त 25,000 रुपये वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। यानी आपको ध्यान देने बात यह है कि 6,800 रुपया और 25,000 रुपया यह जो है वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। यानी आप अपना इच्छा से देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा न दे, क्योंकि स्पष्ट निर्देश दिया गया था इस तरह का कोई भी चार्ज नहीं वसूला जाएगा। ठीक है। न्यायालय ने पाया था कि ऊंची फीस वसूलना संविधान के तहत समानता अनुच्छेद 14 और पेशे अपनाने यानी अनुच्छेद 19(1)(g) के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसने स्थापित किया कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत बार काउंसिल प्रत्यायोजित निकाय और संसद द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना में बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि समान श्रेणी के उम्मीदवार के लिए वैधानिक नामांकन शुल्क 750 रुपये और 750 रुपये OBC के लिए भी था, पिछड़ा जाति के लिए भी था, और सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार के लिए 125 रुपया निर्धारण किया गया था। हालांकि न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि उसके निर्णय का भविष्य में प्रभाव होगा और बार काउंसिल को निर्णय से पहले ली गई अतिरिक्त फीस वापस करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी जिस समय यह 750 रुपया कर दिया गया, पहले जो है अलग अलग काउंसिल में जो है ना लगभग 32,000 से 35,000 रुपया तक खर्च होती थी, राइट, सब कुछ जोड़ करके, राइट। तो इस तरह से बताया गया कि आप इस तरह का नहीं ले सकते हैं और आपको क्या किया गया, फाइनल किया गया 750। लेकिन जिसका आपने रसीद काट चुके हैं, जिसका ले चुके हैं, उसको रिटर्न भी नहीं करना है। तो नया जब नीति आई थी, नया जो आदेश आया था, उसके बाद 750 रुपये लिया गया। लेकिन 750 रुपया लेने के बाद भी जब कोई भी एडवोकेट का इनरोलमेंट हो जाता है, यानी एलएलबी पास स्टूडेंट का एज एडवोकेट इनरोलमेंट हो जाता था, तो बार काउंसिल में जाने पर वहाँ पर 6,800 रुपया अतिरिक्त भी चार्ज लेता था। जैसे अलग अलग चार्ज मैंने बताया कि आईडी कार्ड का कई रेफरेंस एक डायरी दिया जाता था, उसका और भी कुछ वेलफेयर मिला करके 6,800 रुपया लिया जाता था। यह जो है कल निर्देश आया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप किसी तरह का गलत
पैसे नहीं ले सकते हैं और आप इस तरह से जो वैधानिक शुल्क का ही पालन करना पड़ेगा और बार काउंसिल को केवल वही शुल्क लेना चाहिए जो एडवोकेट एक्ट 1961 और उसके तहत नए नियमों में निर्धारित है। जो नए नियम बनाए गए हैं उसके तहत ही लेंगे और आप पर बार काउंसिल अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी शुल्क जैसे कि लाइब्रेरी शुल्क या अन्य फंड के लिए नहीं ले सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। थैंक यू सो मच।